ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के इस बयान ने राजनीतिक भूकंप की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। शांतनु का दावा है कि देश में अगले 7 दिन में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में एक भाषण के दौरान ये बात कही। बड़ी बात ये कि उन्होंने इस बाबत लिखित में गारंटी तक दे डाली। एक बार फिर सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা এসছেন মঞ্চে, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। शांतनु ठाकुर ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही CAA को लागू किया जाएगा। CAA को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी, लिहाजा गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। 7 दिनों के भीतर देश में CAA लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, इसीलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शांतनु ठाकुर के इस बयान के साथ ही विरोधी दलों की तीखी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। दीदी, बीजेपी के MP शांतनु ठाकुर का कहना है कि वो लिखकर दे सकते हैं कि 7 दिन में बंगाल समेत पूरे देश भर में CAA लागू कर दिया जाएगा। TMC को क्या कहना है इस पर? शांतनु ठाकुर को पहले खुद को ही अपने को सवाल करना है कि उसे आत्मविश्वास है कि CAA होगा। उसको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको मालूम है ये CAA नहीं होगा। ये सब इलेक्शन जैसे जैसे निर्वाचन आते हैं, वो निर्वाचन के पहले ये लोग सोचते हैं लोगों को गुमराह करें, और CAA का मुद्दा हमेशा जो इलेक्शन आएगा मुद्दा उठेगी। हम लोग तो केवल साफ शब्दों में हम लोग ने कहा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा CAA बंगाल में लागू नहीं होगी और बंगाल में होने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ के लोग सिटीजन्स हैं, नागरिक है, भारतवर्ष के नागरिक है, इनके वोट द्वारा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी वोट प्राप्त हुई है। हम लोग हमारे वो खुद भी जीते हैं, और अभी कहते हैं कि इन लोग का नाम होना चाहिए सिटीजनशिप। जब वोट ले रहे थे तब आपको क्या लगा? गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में CAA को देश का कानून बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था, जबकि ममता ने पलटवार करते हुए कहा था कि अमित शाह लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगले 8-10 दिन में सरकार वास्तव में CAA लागू कर सकती है, या अब लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी ने रणनीतिक तरीके से शुरू कर दी है। दिसंबर 2019 में संसद में CAA पारित किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बंगाल में तो 2020 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव तक पारित किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वो बंगाल में CAA, NPR और NRC की इजाजत नहीं देंगी, लेकिन अभी मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है और ऐसे में इसका चुनावी मुद्दा बनना तय है। चुनाव आज तक।